देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 11 नवंबर 2025 की अहम खबरों पर। हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सख्त वार्निंग दी है कि दिल्ली धमाके के मास्टरमाइंड और कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि वो जड़ तक जाएंगे और कालूगू में छुपे हर शख्स को बाहर निकालेंगे। उन्होंने भूटान के दौरे के दौरान वाज़े किया कि मुल्क पर हमला करने वालों को उसके मुताबिक सजा दी जाएगी। पहलगाम कत्ल आम के बाद अपनी पहली तकरीर में नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी में बात करते हुए बंदूक बरदरों को वार्निंग और दुनिया को पैगाम दिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में आला सतही जायजा। दिल्ली धमाके के तनाजुर में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई। वजारत दाखिला के दफ्तर में मुनक्किद होने वाली इस मीटिंग में दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। जम्मू व कश्मीर के डीजीपी अमली तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। मरकजी नाकामी की वजह से दिल्ली में धमाका। कांग्रेस लीडर पवन खेरा ने दिल्ली धमाकों को मरकज की मुकम्मल नाकामी करार दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत धमाकों को नहीं रोक सकी। हालांकि फरीदाबाद में 360 किलो धमाका खैज मवाद बरामद हुआ था। 6 साल पहले पुलवामा में 350 किलोग्राम आरडीएक्स मिला था। हाल ही में दिल्ली एटीसी पर साइबर हमले की वजह से 800 परवाजें मुतासिर हुई। हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हालांकि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि मुल्क में खौफनाक सूरत हाल है। मैं एपी वालों का चचा हूं, शिवराज सिंह। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू और पवन मिलकर रियासत की तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने वाटर स्कीम के तहत गुंटूर डिस्ट्रिक्ट वेंगलया पालम टैंक की बहाली के काम का मायना किया। उसके जरिए जेर ज़मीन पानी की सतह बढ़ाने के साथ साथ मवेशियों को पीने का पानी भी मिलेगा। हम इसी तरह पूरे मुल्क में टैंक तैयार करेंगे। मध्य प्रदेश के लोग मुझे चचा कहते हैं। अब से मैं एपी वालों का चचा हूं, उन्होंने तबसरा किया। जुबली हिल्स में पोलिंग शाम 6 बजे तक जारी रही। कांग्रेस लीडर नकदी तकसीम कर रहे हैं और वोटरों को डरा रहे हैं, लेकिन पुलिस देख रही है। मैं आपको उन लोगों के बारे में बताऊंगा जो 14 तारीख को बदमाशी कर रहे हैं, मुगंती सुनीता ने कहा। कांग्रेस वो है जो जमहूरियत का एहतराम करती है। बीआरएस उम्मीदवार पिछले 3 दिनों से जो चाहे बोल रहे हैं, बेसब्री के वो हार रहे हैं, वजीर पूनम ने कहा। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने बोधन का मायना किया। निजामाबाद के कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने आज एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार के साथ बोधन मंडल के चिन्ना मावंदी गांव में कायम सोयाबीन खरीदारी मरकज का मायना किया। उन्होंने मरकज में किसानों को दस्तयाब सहूलियात का मायना किया। काश्तकारों से कहा कि वो अपनी फसल की मसनूआत को लेकर आते ही अगर नमी का तनासुब 12% से कम हो तो फौरी तौर पर वजन करें। बिहार और जुबली हिल्स में वोटिंग मुकम्मिल। बिहार में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग मुकम्मल हो गई है और साथ ही जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी पोलिंग मुकम्मल हुई। बिहार में 121 सीटों के लिए
पहले मरहले के इंतखाबात इस महीने की 6 तारीख को हुए थे और 65.08% पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी। आज शाम 5 बजे तक 122 सीटों के लिए 66.14% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। जुबली हिल्स में शाम 5 बजे तक 47.16% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद भी शाम 6 बजे से पहले लाइन में लगने वालों को वोट डालने का मौका दिया गया। हम हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। टीयू तुलबा यूनियंस, एनएसयूआई और पीडीएसयू कायदीन ने कहा है कि वो हाई कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं जिसमें तेलंगाना यूनिवर्सिटी में 2012 में की गई तकर्रियों को कलअदम करार दिया गया था। एनएसयूआई यूनिवर्सिटी के साबिक़ सदर श्री साइलम और पीडीएसयू लीडरान अनिल कुमार ने आज एक मीटिंग में इस असर से बात की। उन्होंने मुतालबा किया कि जाली दस्तावेजात के साथ तकर्री करने वालों को हटाया जाए और हाई कोर्ट के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। कायदीन में राजू, गोविंद, महेश, अरुणा, पवित्रा, नवीन और दीगर शामिल हैं। के कविता ने डांडी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का दौरा किया। जागृति के जन्म बाटा के हिस्से के तौर पर तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने आज डांडी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने उन लोगों की सखावत की तारीफ की जिन्होंने इस मंसूबे के लिए दिल खोलकर अपनी ज़मीनें दी हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये मंसूबा जल्द मुकम्मल हो जाता है तो 2015 में मौजूदा मसाइल पैदा न होते। मुकेश अंबानी के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की अर्जी। मुंबई हाई कोर्ट में रिलायंस और मुकेश अंबानी के खिलाफ 1.55 बिलियन डॉलर की ओएनजीसी गैस चोरी करने के इल्ज़ाम में दरख्वास्त दायर की गई है। जितेंद्र पी मारो नामी एक शख्स ने अदालत से कहा है कि वो एतमाद की खिलाफ वर्जी और बेज़ाब्तगियों की वजह से गैस की चोरी की। सीबीआई जांच करे। अदालत ने इस मामले को लेकर सीबीआई और मरकज को नोटिस जारी किया। ताहम आरआईएल का दावा है कि ज़मीनी ब्लॉक्स के दरमियान गैस की नकल व हरकत कुदरती है और उसे निकालने का इख्तियार उसके पास है। निज़ामाबाद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यूम पैदाइश शानदार तरीके से मनाया गया। मुल्क के पहले मरकज़ी वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यूम पैदाइश आज ज़िले अक़लियती बहबूद के महकूमे के ज़ेर एहतमाम मरबूत ज़िलाई दफातर के कॉन्फ्रेंस हॉल में मनाया गया। कलेक्टर निज़ामाबाद टी विनय कृष्णा रेड्डी और दीगर ज़िलाई ओहदेदारों ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। मुक़र्रिरीन ने मुल्क के लिए उनकी खिदमात को याद किया। इंदिरम्मा हाउस के मुस्तफ़ीदीन को नकद रकम जमा कराई गई। हुकूमत ने हाल ही में इंदिरम्मा घरों के मुस्तफ़ीदीन को 202.93 करोड़ रुपये जारी किए हैं। स्टेट हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडीवीपी ने कहा कि जहां हर सोमवार को फ़ायदा उठाने वालों के खातों में रकम जमा की जा रही है, इस हफ्ते 18,247 अफराद को रकम जमा कराई गई। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के एक हिस्से के तौर पर रियासत भर में 2,33,069 मकानात की तामीर अब तक मुकम्मल हो चुकी है और इस पर मजमूई तौर पर 2,900 करोड़ रुपये अदा किए गए हैं। निज़ामाबाद ज़िले में जॉब मेला।
जिले एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर मधुसूदन राव ने बताया कि निजामाबाद जिले के बेरोजगारों के लिए इस माह की 13 तारीख को एक जॉब मेला मुनक्किद किया जा रहा है ताकि प्राइवेट सेक्टर में मुलाजिमतें तलाश की जा सके। उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट डिग्री ITI मुकम्मल करने वाले नौजवान मर्द व ख़वातीन अहल हैं और दिलचस्पी रखने वाले शिरकत करें। उन्होंने कहा कि जिनकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान है वो सर्टिफिकेट के साथ जिले रोजगार के दफ्तर आएं। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब कुछ देर के लिए कशीदगी। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के इख्तिताम पर तनाव का माहौल था। BRS उम्मीदवारा मुगंती सुनीता ने धरना देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि जाली वोट डालने के लिए दूसरे इलाकों से लोगों को लाया जा रहा है। BRS MLA पेडी कोशक रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि यूसुफगुड़ा डिवीज़न में कांग्रेस कायदीन ये जानते हुए कि वो हार जाएंगे इंतशार फैला रहे हैं, जिससे माहौल कशीदा हो गया। कोशक रेड्डी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ जॉइंट एक्शन कमेटी उलमा व कायदीन बोधन के ज़ेरे एहतमाम उम्मीद पोर्टल ऑफिस का क़याम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जॉइंट एक्शन कमेटी उलमा व कायदीन बोधन के ज़ेरे एहतमाम आज अनीसा नगर आचनपल्ली में एक उम्मीद पोर्टल ऑफिस का क़याम अमल में लाया गया ताकि बोधन और अतराफ व अकनाफ के मंडल व देहात के अफराद इससे इस्तेफादा कर सकें। मसाजिद, खानखाहों, क़ब्रस्तानों, दरगाहों के मुतवल्लियान और कमेटी के ज़िम्मेदारान से ख्वाहिश की जाती है कि वो अपनी औक़ाफ़ी अराज़ी और मजहबी अराज़ी को मुफ्त में रजिस्टर्ड करवा लें। अराज़ी को रजिस्टर्ड करवाने की आखिरी तारीख़ 5 दिसंबर 2025 है। ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर मौलाना अतीकुर रहमान निज़ामी, मौलाना जाबिर इशाअती, मौलाना अब्दुल बाकी, मौलाना आबिद फारूकी, MIM टाउन सदर मीर इलियास अली, साबिक़ा काउंसलर्स रशीदुद्दीन, फैयाज अहमद, एजाज खान, अब्दुल समी, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर जुनैद अहमद खलील के अलावा हाफिज अनवर और दिगर मौजूद थे। स्वागत है AR कंप्यूटर वर्ल्ड, आपकी सभी तकनीकी ज़रूरतों का सबसे भरोसेमंद समाधान। AR कंप्यूटर वर्ल्ड, हम आपको अत्याधुनिक तकनीकी सेवाओं और बेहतरीन अनुभव प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। हमारे मुख्य सेवाएं हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप और प्रिंटर की बिक्री और सर्विस। लेटेस्ट मॉडल से लेकर हाई परफॉर्मेंस मशीन तक हर ज़रूरत का समाधान। रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप और लैपटॉप, किफ़ायती कीमत पर बेहतरीन गुणवत्ता वाले सिस्टम, हर प्रोडक्ट पूरी तरह से टेस्टेड और भरोसेमंद। CCTV इंस्टॉलेशन और AMC, अपने घर, ऑफिस या बिजनेस की सुरक्षा के लिए एडवांस CCTV सिस्टम, साथ ही किफ़ायती AMC NLU मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए हमेशा बेहतरीन परफॉर्मेंस की गारंटी। डाटा रिकवरी सेवाएं, खोए हुए डेटा की चिंता छोड़ दें। हमारी विशेषज्ञ टीम तेज़ी और कुशलता से आपके डिवाइस से डेटा रिकवर करती है। AR कंप्यूटर वर्ल्ड क्यों चुनें? अनुभवी और भरोसेमंद विशेषज्ञ, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स और सेवाएं, वो भी किफ़ायती दाम पर। रिपेयर और सर्विस में तेज़ी और कुशलता। हर ग्राहक के लिए बेहतरीन आफ्टर सेल सपोर्ट। हमारा पता वेंकटेश्वरा लॉज, न्यू बस स्टैंड, बोधन के पास। आज ही आएं AR कंप्यूटर वर्ल्ड, जहां तकनीक और भरोसे का संगम होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमें अभी कॉल करें या विजिट करें और बेहतरीन सेवा का अनुभव लें।